अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी वीडियो का जो मौज़ू है वो नमाज है और नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है और किस तरह से हम सब के लिए नमाज अहम तरीन चीज़ है, इसी बारे में हम सब बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम अमल जो है वो नमाज है, जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की गई है। चाहे मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, बूढ़ा या नौजवान हो, मुसाफिर हो या मुकीम हो, बादशाह हो या ग़ुलाम हो, खौफ हो या अमन की हालत में हो, खुशी में हो या गम की हालत में हो, गर्मी सर्दी जिहाद के वक्त मैदान में भी ये फ़र्ज़ है। नाज़रीन इकराम, नमाज की कभी भी माफ़ी नहीं है। हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अल्लाह ने नमाज को कितनी सख्ती से फ़र्ज़ किया है, तो इसके फ़ायदे भी खूब हैं। और जगह जगह हदीस में आपने बयान भी फरमाया है कि दीन और दुनिया में नमाज के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पर हम नमाज के फ़ायदे और फजीलतें बताएंगे नाज़रीन इकराम, जो हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखेंगे और दूसरों तक शेयर करके सवाब के मुस्तहक़ भी बनेंगे। तो नाज़रीन इकराम, नमाज की सबसे अहम फजीलत, जितने भी अमाल अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं वो सब अल्लाह ने ज़मीन पर ही फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन जब नमाज की बात आई तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ की रात में आसमानों पर बुलाया और वहीं पर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। नाज़रीन इकराम, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस आदमी के बीच पर्दे हट जाते हैं। बेशक नमाज मोमिन का नूर है, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज दीन का सुतून भी है और नमाज अफजल जिहाद है। नाज़रीन इकराम, नमाज का दर्जा दीन में इस तरह से है जैसे कि सर का दर्जा बदन में है, और सर की कितनी अहमियत होती है बदन में आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से हम सब की ज़िंदगी में नमाज की कितनी अहमियत है वो भी आप समझ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ज़मीन के जिस हिस्से पर भी नमाज के ज़रिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फ़ख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 वक्त की नमाज़ों की फ़िक्र के साथ अदा नहीं करता है, शैतान उस पर हावी रहता है, और जो शख्स भी फ़िक्र के साथ नमाज़ें अदा करने लगता है 5 वक्त की, तो शैतान उससे डरने लगता है, और जब वो नमाज़ों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। सबसे अफजल अमल जो है अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोगों का सोचना ये होता है कि पहले नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन अव्वल वक्त की नमाज बेहतर होती है पढ़ना। नाज़रीन इकराम, नमाज शैतान का मुंह काला करती है, और जब भी आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है और अल्लाह उससे राज़ी होना शुरू हो जाता है। जो शख्स भी 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुआ कबूल करता है। नाज़रीन इकराम, हम सबको भी अपनी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर कबूल करवानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ ये तोहफ़ा जो नमाज हमें अता किया गया है, हमें इसे कभी भी दूर नहीं करना चाहिए अपने आप से। नाज़रीन इकराम, जो शख्स भी तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े, जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे, तो उसको जहन्नम की आग से आज़ाद होने का परवाना मिल जाता है, यानी उसे जहन्नम की आग से महफूज कर दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, रुकू सजदे वज़ू वगैरह को खूब अच्छी तरह से करके नमाज़ें पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत उसके लिए वास कर देता है और दोज़ख उस पर हराम कर देता है। नाज़रीन इकराम, जो शख्स सुबह की नमाज़ों के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बाज़ार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक दे कि हम नमाज़ों को कायम दायम करें और अपनी हर तरह की गलत आदतों को दूर कर सकें। नाज़रीन इकराम, जब कोई आफ़त आसमान से उतरती है तो मस्जिद को आबाद करने वालों से हटा ली जाती है, यानी जो शख्स भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में, यानी कि मस्जिद में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे हर तरह की आफ़त को दूर
अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालतों में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखें। नाज़रीन इकराम, नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है तो नमाज को ज़रिया बना ले, बेशक उसका दिल नूरानी हो जाएगा। और जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और उसके बाद खुशू व खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फ़र्ज़ या नफिल पढ़ ले तो अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहे, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देते हैं। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, कुफ्र और ईमान के दरमियान नमाज ही रुकावट है और हर तरह के कुफ्र से ईमान की हिफाजत करती है। इस्लाम की अलामत नमाज है। जो शख्स दिल को फारिग करके वक्त और मुस्तहक चीज़ों की रियायत रख कर नमाज पढ़े तो वो मोमिन है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकातों से आजिज़ ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। बेशक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक है वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। बेशक रात के हक आखिरी हिस्से में 2 रकातें तमाम दुनिया से अफजल हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे मशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं उम्मत पर इस नाम को फ़र्ज़ कर देता, यानी तहज्जुद की नमाज को फ़र्ज़ कर देता। बेशक नाज़रीन इकराम, तहज्जुद की नमाज गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। इससे बदन भी तंदुरुस्त होता है। जो शख्स एक फ़र्ज़ नमाज अदा करता है अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। बेशक नाज़रीन इकराम, अहम तरीन बात ये भी है कि नमाजी पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है और उसको रिज़्क़ को कुशादा कर दिया जाता है और नमाजी पर अज़ाबे कब्र भी हटा लिया जाता है। क़यामत के दिन अमालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। बेशक पुलसराज से बिजली की तरह गुजर जाएगा और हिसाब से महफूज रहेगा। नाज़रीन इकराम, जो आदमी असर की नमाज अदा करता है उसको अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता करते हैं और जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका सब कुछ लुट गया, यानी बर्बाद हो गया। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी यानी फजर की और असर की नमाज, तो वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। बेशक नाज़रीन इकराम, गंदे जिन्नात, हवाई असरात और शैतानों से भी हिफाजत करती है नमाज, जिसमें आका का फरमान है कि लोगों, जब सूरज गुरूब होता है, डूबता है, तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अगर तुम लोग उनसे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ। बेशक नाज़रीन इकराम, रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करो, क्योंकि तुमसे पहले पिछली उम्मतों के नेक लोग भी इसको पढ़ते थे और ये नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह के करीब होने का सबब है और गुनाहों का कफ़ारा करने वाली है और गुनाहों से रोकने वाली है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं नमाज़ों की कुछ खूबियाँ और कुछ फ़जीलतें आप लोगों तक बयान कर सकूं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ऐसे तो नाज़रीन इकराम, नमाज़ों की जितनी भी मैं फ़जीलतें बयान करूँ इंशाअल्लाह कभी ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसकी फ़जीलतों के साए हम पर कायम फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें।